करने वाले हैं अगला प्रेस्टिक सेट आपका रीजनिंग का 97। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के हम लोग मोस्ट जो है टॉप जो है आपके जो है 15 क्वेश्चन को जो है हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है रीजनिंग सीखो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं रीजनिंग का जो है प्रेस्टिक सेट लाऊं तो आपके पहले नोटिफिकेशन चला जाए। जैसा कि आप लोग प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोने पर लिखा गया है यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है, इन दोनों जो है फिगर को देखकर इस वाले चित्र में आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि धुआं का संबंध जो है प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध जो है किससे है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए कह रहा है चोर अपराधी और जो है न्यायाधीश के बीच में जो है आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को जो है आप जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे रीजनिंग के जो है प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आज का आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, सी जो है बीच में है ए और ई के। ठीक है, सी जो है ए और ई के बीच में, बी जो है ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, बताइए कि जो है दाएं छोर पर कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे तरीके से एक एक लाइन जो है पढ़ेंगे और एक एक लाइन करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा समय आपको यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और देखिए कह रहा है कि सी जो है बीच में है। ठीक है, सी बीच में है किसके, ए और ई के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि सी है, ठीक है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बोला गया है ई और ए के बीच में, तो मान के चलिए कि यहाँ पे कौन होगा, मान के चलिए कि यहाँ पे हो गया आपका ई। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, इसके आगे ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ए और ई के बीच में सी हो गया। उसके आगे पढ़िएगा बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर है। ठीक है, यहाँ पे जो है बी जो है ई के कहाँ पे है, ई के दाईं ओर। ठीक है, तो ई के दाईं ओर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बी हो जाएगा निकटतम दायां, लेकिन डी के बाईं ओर है। ठीक है, और डी के बायां इसको जो है होना है। ठीक है, तो डी के बायां कब होगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो देखिए डी इसका बायां करना है, किसका, बी का बात किया जा रहा है कि बी जो है डी के दाईं तरफ है, तो यहाँ पे जब डी होगा तो इसका दाहिना तरफ क्या हो जाएगा, दाईं ओर, और बी, ठीक है, बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर क्या हो जाएगा बी, और ई के दाहिना तरफ हो जाएगा बी। ठीक है, अब बोला गया है कि एफ जो है दाईं छोर पर नहीं है। ठीक है, तो मतलब एफ जो है यहाँ पे नहीं है, तो एफ कहाँ पे होगा, इस वाले क्षेत्र में आ जाएगा एफ। यहाँ पे जब एक खाली है यहीं पे सीट और एक खाली था यहाँ पे, तो बोला गया है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे होगा, ये वाला जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। अब बोला गया है, अब देखिए दाईं छोर पर जो है नहीं है, उसके बाद से बाएं छोर पर कौन है। ठीक है, बाएं जो छोर है वहाँ पे कौन होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाएं छोर पे कौन है ये आपको देखना है। अब आपको उत्तर मिल गया होगा, यहाँ पे देख लीजिए आपका उत्तर कौन सा होने वाला है, बाएं छोर पर कौन होगा, बायां पे बोला गया है बायां। देखिए बायां कौन होगा, ये वाला साइड जो है बायां है, इधर जाइएगा तो आपका क्या होगा, दाएं तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर जो एफ लिखा गया है, एफ जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एफ यहाँ पे आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एफ। ठीक है, एफ जो है आपका जो है बाएं छोर पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध स्थापित जो है करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो है सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण। ठीक है, तो भवन निर्माण जो है आपको करना है तो सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए ये आपको अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा घर। घर को जो है हम भवन जो है बनाने में हमको क्या क्या चाहिए, तो देखिए चाहिए ईंट और यहाँ पे चाहिए आपका क्या, सीमेंट। ठीक है, तो ईंट और सीमेंट दोनों से मिलकर जो है हम लोग घर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोनों से मिलकर जो है हम लोग क्या करते हैं, एक घर बनाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है इस प्रकार के आपको फिगर बनाना है कि यहाँ पे बड़ा वाला एक घर हो जाएगा, उसके अंदर सीमेंट और ईंट जो है मिलके घर जो है निर्माण करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दी गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे जो लुप्त संख्या दिया गया है उसी को जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक हो रहा है। ठीक है, इसके तुलना में। ठीक है, और इसकी तुलना में एक यहाँ पे संख्या दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इससे जो है अधिक अधिक हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कहने का है कि संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इधर से देखेंगे तो घट रहा है। ठीक है, घटने वाला वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग अब पहले निकालना है तो घटेगा। ठीक है, तो घटेगा किस सिचुएशन में ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 187 से हमको 2000 जो है 97 लाना है। ठीक है, तो किस प्रकार लाएंगे ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि ये किस प्रकार होने वाला है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2057 में जो है हम लोग भाग दे देते हैं 187 से, तो यहाँ पे जो है कितने मर्त में कट गया, यहाँ पे 11 मर्त में। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है 11 से गुणा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 11 से फिर अगर हम गुणा करते हैं किसमें 2057 में, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 पचे 55 और यहाँ पे 62 हो जाएगा, 62 के 2 और 6 हासिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 11 दूना 22, यानी कि 11 से गुणा किया गया है। ठीक है, तो हम लोग 11 से यहाँ पे भी गुणा करेंगे, तो देखिए लिखा है 1800, कितना लिखा है 187। इसमें जब हम 11 से भाग देंगे तो 11 के में 11, 11 सत्ते 77, मतलब हो जाएगा यहाँ पे देखिए 11 से 17 में जब हम 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 187। 187 में जब हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2057, और 2057 में जब हम 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22,627। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। क्या करना था, सब में जो है हम लोग 11 से हम लोग गुणा करके इस जो है श्रृंखला को आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, क्योंकि श्रृंखला जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक हो रहा है, तो हम लोग इसमें काफ़ी जो है अधिक मात्रा में गुणा किए हैं। ठीक है, तभी जाके इतना अधिक हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को करना क्या था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है इसी का जो है वैल्यू आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 16। ठीक है, 16 के बाद 28 हुआ है, 28 के बाद 52 हुआ है, 52 के बाद यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, तो देखिए अगर 16 से 28 लाना है क्या करेंगे कि 16 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो 16 दूना का हो जाएगा 32। 32 में से हम क्या करेंगे, 32 में से हम क्या करेंगे 4 घटा देंगे, तो 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 घटाएं, और देखिए यहाँ पे 28 पर आते हैं, 28 में हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो 28 दूना का हो जाएगा 56। 56 से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, तो अब जो है आपको पता चल गया कि ये किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 52 पे, और 52 में जब हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 52 दूना 104। 104 में जब हम जो है 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 106, 100। ठीक है, तो 100 जो है यहाँ पे आपका बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 जो है होगा। ठीक है, और 100 का 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में से जो है यहाँ पे 100 अगर लेते हैं तो 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 में से 4 घटा देंगे अगर तो आ जाएगा 196। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, सी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या था। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 से गुणा करके इसमें से 4 हमको घटा लेना है। ठीक है, रूल नियम आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है और इसका जवाब देना है। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने आर से पहले पी और बाद में डी है। आर से पहले जो है आपको क्या देखना है, आर से पहले आपको पी होना चाहिए और बाद में डी होना चाहिए। ऐसा देखिएगा श्रृंखला जो इसमें जो है आर से पहले क्या होना चाहिए, पी। पहले आर देखिए, आर से पहले जो है पी होना चाहिए। आर से पहले यहाँ पे कहाँ पे पी है, नहीं है,
आर से पहले पी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पी है पहले और बाद में डी, यहाँ पे तो हो गया एक, ठीक है। आर से पहले जो है यहाँ पे पी होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। आर से पहले जो है पी होना चाहिए, यहाँ पे है, और यहाँ पे बाद में डी है, तो ये भी हो जाएगा एक। आर से पहले यहाँ पे होना चाहिए क्या, आर से पहले यहाँ पे पी होना चाहिए, तो ये नहीं है। यानी एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, तो एक और एक मिलके जो है आर से पहले आपको बताना था कि आर से जो है पहले पी होना चाहिए और बाद में डी होना चाहिए। ऐसा जो है आपको कितना दिखाई दे रहा है, आर जिसके पहले जो है क्या है, पी है और बाद में डी है, तो ऐसा सिचुएशन जो है आपके केवल 2 बार बन रहा है, ठीक है। इस श्रृंखला में केवल 2 बार बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर आपको जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कूट भाषा में वर्णमाला के लिए निम्न कूट का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे वर्णमाला जो है दिया गया है, ए के लिए हैशटैग दिया है, बी के लिए 1 दिया है, सी का यहाँ पे कोड दिया है, डी का दिया है, ई का दिया है, एच का दिया है। मतलब इस प्रकार सभी अक्षर के जो है आपके कोड यहाँ पे दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो संकेत दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो संकेत मिला है उसका जो है हम लोगों को करना क्या है, इसी का जो है वैल्यू हमको निकाल कर यहाँ पे पुटअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू बताना है कि कौन सा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज टाइप का आपका यहाँ पे कहीं पे बनता हुआ नज़र दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा त्रिभुज। तो त्रिभुज से जो है आपको सीधा दिखाई दिया क्या बनेगा, पी। उसके बाद से हैशटैग यहाँ पे आगे है, तो हैशटैग पे आपको दिखाई देगा ए। उसके बाद से आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है चतुर्भुज टाइप का है, तो चतुर्भुज आपको कहाँ पे दिखाई देगा, अंत में दिखाई देगा, तो टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये नीचे की तरफ जो है त्रिभुज का आधा आकार है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का नीचे के टाइप का वैल्यू क्या है, सी। और यहाँ पे देखिएगा उसके आगे है यहाँ पे जो है उसी का उल्टा यहाँ पे, तो उसका वैल्यू जो है एच। अब देखिए इस प्रकार के जो है PATCH आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आशा करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नाभिकीय ईंधन निम्न प्रकार के समय अनुसार विघटित होती है। कह रहा है कि 9:10 प्रातः इतना ग्राम, 9:35 प्रातः 16 ग्राम, और यहाँ पे 10 बजे 8 ग्राम, और यहाँ पे 10:25 पर 4 ग्राम। तो कह रहा है तद अनुसार वह 11:40 पर जो है कितना ग्राम बचेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे जो है 9:10 से हम लोग यहाँ पे जाएंगे 9:35 पर, तो यहाँ पे समय घट गया कितना आपका 25 मिनट, ठीक है। 25 मिनट में ये जो है 16 का आधा हो गया कितना, 32 का आधा कितना हो गया 16, मतलब 32 ग्राम पहले था हमारे पास सामान, तो वो आधा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए समय क्या हुआ, 35 से जो है यहाँ पे 10, यानी कि 25 मिनट फिर अधिक हो गया है, ठीक है। 25 मिनट बाद जो है इसका सामान आधा हो रहा है, मतलब वस्तु जो है आधा हो रहा है, सामान जो है 25 मिनट जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 8 हो गया, 8 का आधा यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 का आधा जो है कितना हो जाएगा, 4 का आधा अब हम बताएंगे कि 4 का आधा जो है इसमें आपका क्या मिलेगा, 4 का आधा यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। 4 का आधा, अब देखिए यहाँ पे जो है आधा नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 10:30 के बाद हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10:50, ठीक है। 10:50 होना चाहिए, यहाँ पे तो हमको 11:40 निकालना है, तो यहाँ पे जब 10:40 करेंगे तो यहाँ पे 2 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। 2 ग्राम के बाद से 10:40 के बाद से अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10:40 के बाद से आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11:15, ठीक है। 11:15 पर 2 का आधा करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 के बाद से करेंगे तो 11:40 का वैल्यू हमको बताना है। अब जाके 11:40, तो 1 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 ग्राम, ठीक है। तो 0.5 ग्राम जो है अब बचेगा आपका, ठीक है। कब, जब आपका जो है 11:40 होगा, तो 0.5 ग्राम ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट होगा, ठीक है। हमने समझा कि यहाँ पे जो है
समय जो है सीधा लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9:10 के बाद जाइएगा तो 9:35, 25 मिनट अधिक हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 10 बजेगा तो 25 मिनट अधिक होगा, फिर 25 मिनट अधिक, फिर 25 मिनट हम लोग अधिक करेंगे और यहाँ पे 11:40 पर जाएंगे तो आपके पास वस्तु जो है बच के 0.5 ग्राम बचेगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती है। अवधारणा बताइए। मतलब कह रहा है कि कथन कह रहा है कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती है, महंगी हो और बिकती है, दोनों कह रहा है। तो हमको बताना है कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है, अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं, यदि केवल अवधारणा एक है। तो देखिए यहाँ पे कहना चाह रहा है ये कि यहाँ पे जो पुस्तक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है, ठीक है। अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं, तो अधिकांश पुस्तकें यहाँ पे तो महंगी वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कुछ पुस्तकें जो है दूसरी पुस्तकों से क्या होंगी, महंगी होंगी, तभी तो बोला गया है कि अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो लेकिन बिकती है। तो अच्छी पुस्तकें यहाँ पे बात की गई है दूसरे पुस्तकों से अच्छी है, तो वो जो है आपको अवधारणा एक जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। चलिए यहाँ पे जो आपके होम पेज पर प्रश्न दिए गए थे उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपके सामने जो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बताना है आपको ये जो है इसको देखकर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 23 हमको लाना है। किस प्रकार लाएंगे, देखिए अगर 3×5 = 15 कर देते हैं, 4×1 = 4 कर देते हैं, तो 15×4 = 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6×4 = 24, 7×3 = 21, 24 21 जोड़ेंगे तो 54 भी नहीं हो रहा है, 45 हो रहा है, 54 लिखा है। यहाँ पे 23 भी नहीं हो रहा है, तो ये तो लॉजिक नहीं लगा है। दूसरा लॉजिक देखिएगा, अगर यहाँ पे ऊपर गुणा करते हैं तो 4×5 हो जाएगा 20, और नीचे गुणा करते हैं तो 3×1 = 3, 20 3 हो जाएगा 23। अब जो है लॉजिक हमको लग रहा है कि मिल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 4×3 हो जाएगा 12, प्लस ऊपर का गुणा करते हैं तो 6×7 हो जाएगा 42, 42 12 कितना हो जाएगा 54। यानी लॉजिक जो है हमको मिल गया, यहाँ पे 54 ही लाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाना है 40, तो देखिए 11 दूना का हो जाएगा 22, प्लस यहाँ पे 40 लाने के लिए हमको 9 में कितना से गुणा करेंगे तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, 18 22 कितना हो जाएगा 40। आपका 40 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या भरे हैं, 2 जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिलता हुआ नजर आएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आपको क्या बताना है, यहाँ पे जो है वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, ठीक है। ताकि 2 में 9 से गुणा करेंगे और 22 में 2 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आपके 40 हो जाएगा राइट उत्तर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है और धांसू प्रश्न है कि धुआं का संबंध प्रदूषण से है, ठीक है। अगर आप देखे होंगे कि ज़्यादा धुआं जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, प्रदूषण होता है, ठीक है। प्रदूषण फैलता है, धुएं से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। ताकि आपसे देखेंगे बोला जाता है कि आप लोग जो है गाड़ी का ज़्यादा यूज ना करें, ठीक है। शहरों में ज़्यादा प्रदूषण फैलने के कारण होता है कि जो वाहन होते हैं उसके जो है धुएं से, ठीक है। तो युद्ध होता है, जब युद्ध होता है तो उससे जो है क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब युद्ध होता है तो युद्ध के बाद क्या होता है, तो देखिए युद्ध के बाद बीजे नहीं होता है, युद्ध के बाद बीजे वाला कोई पहलू नहीं है, संधि नहीं होता है। युद्ध के बाद क्या होता है, विनाश नहीं होता है। युद्ध का मतलब विनाश नहीं हो, युद्ध जब हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद से जो है शांति हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आप देखिएगा कि अगर दो जो है घरों में लड़ाई हो जाएगी तो कुछ दिन तक ले बोला चाली सब बंद हो जाता है, मतलब शांति हो जाएगा एकदम। कहीं पे भी युद्ध होगा तो वहाँ जो है उस क्षेत्र में अब शांति हो जाएगा, एकदम शांति, ठीक है। तो युद्ध का जो है शांति हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि चोर, अपराधी और न्यायाधीश के बीच जो है आपको संबंध जो है स्थापित करना है वेन डायग्राम पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चोर, अपराधी, न्यायाधीश, आपको थोड़ा सा लॉजिकली जो है समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हमें तो देखने में मिल रहा है कि देखिए अगर यहाँ पे जाएंगे हम लोग किसके पास, न्यायाधीश के पास, ठीक है। सबसे पहले न्यायाधीश जो होगा वो सबसे इसमें बड़ा होगा, ठीक है। और न्यायाधीश के पास जो चोरी करता है वो भी जाता है बेल कराने,
चोरी के संबंध में, और अपराधी जो किसी का हत्या करेगा, मर्डर करेगा, वो भी जाता है। ठीक है, ये दोनों जो है किसके अंदर होते हैं, तो ये जो है आपके न्यायाधीश के अंदर होते हैं, न्यायाधीश के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार के इसका वेन डायग्राम बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने 15 टॉप क्वेश्चनों को जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बताइए हमको कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।